दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम जो हमारा सीलिंग फैन होता है उसके लिए कैपेसिटर का सिलेक्शन हम कैसे करें। दोस्तों क्या होता है, अचानक से कई बार क्या है, हमारे जो फैन होता है सीलिंग फैन, उसकी स्पीड अचानक से कम हो जाती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना होता है उसकी वोल्टेज। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे घर में जो वोल्टेज आ रही थी वो कहीं पहले से कम हो गई हो, उसकी वजह से हमारी फ़ैन की स्पीड कम हुई हो। क्योंकि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हमारे जो अगर फ़ैन की स्पीड कम हो जाती है तो उसमें हम ज़्यादा माइक्रोफैरेड का अगर कैपेसिटर लगा देंगे तो उससे फ़ैन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो दोस्तों हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें कैपेसिटर लगाने से पहले सबसे पहले हमें घर में वोल्टेज चेक करना है, हमारे जो घर में वोल्टेज आ रही है वो पहले से कहीं कम तो नहीं हुई है, और दूसरा कहीं हमारे फ़ैन का जो वायरिंग है वो तो कहीं जाम नहीं है। तो वो चीज़ हमें पहले चेक करनी है। उसके बाद हमें वोल्टेज चेक करनी है। वोल्टेज देखने के बाद हमको एक फॉर्मूले से निकालना है कि हम कितने माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर अपने फ़ैन के लिए लगा सकते हैं। तो उसका एक फार्मूला होता है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। उसका जो फार्मूला होता है P × N 1000 वोल्टेज स्क्वायर फ्रिक्वेंसी, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले से हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या है, फ़ैन का अपना वॉट पता होना चाहिए। हमारा फ़ैन जो है वो कितने वॉट का है, तो वो हमारे फ़ैन पे लिखा होता है। और जब हम परचेस करके लाते हैं नया फ़ैन तो उसके डब्बे पे भी लिखा होता है कि हमारा फ़ैन कितने वाट का है। तो मैं एग्जांपल के लिए ऐसे ही ले लेता हूँ जस्ट, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो फ़ैन है वो 70-80 वाट के आते हैं। मैं 70 ले लेता हूँ, 70 मैंने ले लिया यहाँ पर। ये मेरा वॉट हो गया फ़ैन का। दूसरा एन हो गया मेरा एफिशिएंसी। ठीक है, मुझे एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो ये हमारी एफिशिएंसी फिक्स रहती है 80। ठीक है, एफिशिएंसी हमारी 80 फिक्स रहती है इंटू 1000। नीचे हमारा है वोल्टेज स्क्वायर। तो हमारे घर में हमें पहले वोल्टेज चेक करनी है हमारी कितनी वोल्टेज आ रही है। जैसे 220 हमारे यहाँ फिर घर में जो नॉर्मल वोल्टेज आती है वो 220 आती है। ठीक है, कभी कभी क्या है ये कम हो जाती है, 200 या 180 कितनी भी हो सकती है। तो आप सबसे पहले मल्टीमीटर से उसको चेक कर लीजिए कि वहाँ घर में हमारे जो वोल्टेज है वो कितनी आ रही है। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो जो घरों में डिजिटल मीटर लगे होते हैं उन मीटर में अगर जाके आप चेक करेंगे तो उसमें भी प्रॉपर देख सकते हैं कितना वोल्टेज हमारे घर के अंदर आ रहा है। तो हमें वोल्टेज पता होना चाहिए। मान लीजिए मेरे यहाँ पे 180 वोल्टेज आ रहे हैं, तो वोल्टेज स्क्वायर करना मतलब मुझे 180 इंटू 180। उसके बाद हमें डालनी है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी। हमारे इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी यूज़ की जाती है वो होती है 50 हर्ट्ज़। तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ हमारी फ्रिक्वेंसी होगी। अब इसकी हम कैलकुलेशन कर देंगे, तो ये आएगी हमारी कैलकुलेशन। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 3 0 से 3 0 काट देंगे। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3.43। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हम अगर हमारे घर में जो वोल्टेज है अगर वो 180 वोल्टेज आ रहा है तो हम वहाँ पे 3.4 MFD माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा सकते हैं। अगर ये वोल्टेज 190 होता है या 200 होता है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन में चेंज होगा, और यहाँ पे हमारा जो माइक्रोफैरेड है वो भी चेंज हो जाएगा, कितने माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर आएगा। चलिए मैं अब दूसरा आपको दिखाता हूँ कितना। अगर मेरे घर में 220 वोल्टेज आ रही है तो कैसे रहेगा। तो सबसे मेन है हमें वोल्टेज चेक करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी मोटर की स्पीड जो डिपेंड करती है वो वोल्टेज पर ही डिपेंड करती है। हमारी जितनी भी इंडक्शन मोटर हैं उन पे जो हमारी स्पीड मोटर की डिपेंड करेगी वो करेगी उसके वोल्टेज पे। तो हमें सबसे पहले अपनी वोल्टेज ही चेक करनी है। अगर मान लो हमारे यहाँ पे 220 वोल्टेज आ रही है तो मैं ले लेता हूँ 70 वाट का हमारा फ़ैन है, एफिशिएंसी हमारी 80 फिक्स है, 1000 ये रहेगा हमारा। वोल्टेज स्क्वायर 220 इंटू 220 इंटू हमारी जो इंडिया में फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। जब हम इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ऊपर का आएगा, ठीक है, नीचे का हमारा, क्योंकि हमने इस बार वोल्टेज 220 ले रखी है तो यहाँ पे आएगा 24234। 4 0 से हम 4 0 काट देंगे। ठीक, तो हमारी जो इसकी कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 2.31 MFD। तो अगर हमारे घर में जो वोल्टेज अगर 220 सप्लाई आ रही है तो उसके लिए हम 2.3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हमारे जो सीलिंग फ़ैन होता है उसके अंदर हम जब नया परचेस करके लाएंगे सीलिंग फ़ैन तो उसके अंदर
2.5 माइक्रोफैराड का ही कैपेसिटर लगा होता है। वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि घरों में जो सप्लाई है वो 220 की ही रहती है, इसकी वजह से वो 2.5 माइक्रोफैराड का लगाते हैं। जैसे हमारे कैलकुलेशन में 2.3 आया तो 2.5 का लगाएंगे, मतलब हम थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना हो कल को यहाँ पे 225 वोल्ट आ जाए और हमारा जो कैपेसिटर है वो कम पड़ जाए तो हमारी क्या है वाइंडिंग उससे जल सकती है। अब जैसे हमने 180 वोल्टेज की जो कैलकुलेशन निकाली थी उसमें क्या हमारा आया था 3.43। अब इसमें क्या होगा जब हम कैपेसिटर को लगाएंगे, अगर जैसे हमारा 180 वोल्टेज चल रहा है, अगर अचानक से ये बढ़ के 220 हो गया तो इसमें हमारी वाइंडिंग जलने का खतरा रहता है। इसीलिए हमको कैपेसिटर जो है जो कैलकुलेशन से हम कैपेसिटर की रेटिंग को निकालें उससे कम का ही लगाएं, ज़्यादा का ना लगाएं। जैसे ये 3.43 आया तो यहाँ पे हम 3.15 MFD का कैपेसिटर लगा देंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।